तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास एक मान लीजिए ये हो गया मीनार हो गया 50 मीटर क्या है ऊंचा, PQ इसका नाम दे देते हैं। इसका ये आधार है और ये शिखर बिंदु है। इसके इधर साइड हम एक भवन को ले लेते हैं। ये हो गया हमारा भवन क्या AB। तो देखिए ये भवन हो गया हमारा AB। यहाँ से ये हो गया भूमि तल जहाँ पर भवन और मीनार दोनों के हैं स्थित है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो भवन का शिखर ये हमारा भवन का क्या कहलाएगा, ये हमारा भवन का ये शिखर कहलाएगा, शिखर। ये और AB हमारा क्या है, AB हमारा क्या है, भवन है AB। और ये हो गया हमारा शिखर बिंदु। यहाँ से क्या है इसका 30 अंश है। लाइन सीधी नहीं आ रही, 30 अंश है ये क्यों। और इसका जो आधार है B, यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ से मीनार का जो ऊंचाई है यहाँ तक, ये हो गया इसकी ऊंचाई, ये हुआ मीनार का ये क्या है, ये है मीनार का यहाँ पर शिखर बिंदु है। तो यहाँ पर कितना डिग्री लेता है, यहाँ पर एंगल लेता है 30 डिग्री और मीनार के लिए यहाँ पर लिया है कितना 60 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री। तो हमारे पास ABQ ये भवन के लिए बन रहा है और BQP ये बन रहा है मीनार के लिए। तो चलिए अब निकालते हैं। tan एक हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं PQB में, समकोण त्रिभुज PQB में tan क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री लेंगे तो ये किसका है, लंब बटा आधार। लंब है PQ बटा BQ, PQ बटा क्या हो गया ये BQ। PQ एक्चुअली में PQ कितना दिया है, हाँ 50 मीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 50 मीटर बटा BQ को हम x ले लेते हैं। मीनार तथा भवन के बीच ये क्या है दूरी है। तो 50 बटे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 का मान हो जाएगा √3 50/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/√3। x इज इक्वल टू 50/√3।
ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फर्स्ट। पुनः हम लेते हैं ये भवन के लिए। भवन की ऊंचाई हमें नहीं ज्ञात है, तो मान लेते हैं कि माना भवन की ऊंचाई कितनी है, यच है। यच मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो भवन की ऊंचाई इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में tan कितना है, 30 डिग्री है ना। हाँ, tan इस वाले त्रिभुज के लिए ये 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी, और बटा में आधार हमारा क्या है, ये ए बी एच हो जाएगा, और बटा बी क्यू, ए बी बटा बी क्यू। ए बी हमारा भवन की ऊंचाई है, एच हो गया, और बी क्यू हमारा क्या है, एक्स। tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। इसका अब हम तिर्यक गुणा ऐसा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x √3h। इसको हम दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण एक से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या पाते हैं, समीकरण 1 का मान कितना था, 50/√3। यहाँ पे हम रख देंगे ये 50/√3 इक्वल टू कितना है, √3h। यहाँ भी बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू 3h, क्योंकि √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ओनली 3 बचेगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/3। तो इसको हम काटेंगे तो 16 ते 48 और 2 50, 16 सही 2/3, इतना मीटर हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगी भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के क्या हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसमें ये हमारा ए बी दिया हुआ है और इधर ये क्या है, पी क्यू। तो ये दोनों सड़क के आमने सामने जो है 80 मीटर की क्या है, नदी के किनारे सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई, एक ए बी और एक ये पी क्यू, दो ठो हम ले लेते हैं, क्या है, खंभे हैं। ए बी खंभा भी एच मीटर का ले लेते हैं,
और पी क्यू भी एच मीटर। एक्चुअली में ये मैं थोड़ा बड़ा खंभा बना दिया हूँ, इसकी यहीं तक हाइट होना चाहिए। दोनों ही क्या है, समान लंबाई के हैं। तो सड़क के खंभों के शिखर के उन्नत कोण यहाँ से, ये हमारा मान लो कोई बिंदु हो गया, आर हो गया। आर बिंदु से यहाँ का जो एंगल बन रहा है, एक क्या है 60 डिग्री, और एक इधर का एंगल क्या बन रहा है हमारा, इधर का एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो सड़क की जो चौड़ाई है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो सड़क के बीचों बीच ये बिंदु है, तो मान के चलते हैं यहाँ पर ये हमारा इधर एक साइड, इस बिंदु से इधर की दूरी अगर x मीटर है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर माइनस ये क्या हो जाएगी x, क्योंकि टोटल 80 है। टोटल 80 है, तो अगर इधर का x भागोगे तो इधर 80 में x को घटा हुआ, बचा हुआ भाग, मतलब 80 में x को घटाना ही पड़ेगा। तो अब हम आते हैं, दोनों हमारे समकोण त्रिभुज लेंगे और दोनों में ही हम निकालेंगे। त्रिभुज ए बी आर में समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, ए बी आर में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा क्या होगा, बी आर, ए बी बटा बी आर। ए बी एच है और बी आर क्या है, एक्स है। ए बी एच और बी आर क्या है, एक्स है। tan 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3x इज इक्वल टू एच आ जाएगा, इसका बटा कर लीजिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में tan 30, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू बटा कितना हो जाएगा, ये क्यू आर एच बटा, तो ये आ जाएगा एच बटा 80 माइनस एक्स। tan 30 क्या होगा, 1/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 एच होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड। समीकरण एक से हम क्या कर लें, एच इज इक्वल टू √3x वैल्यू रख लें। समीकरण एक से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को हम फिर से लिख लें। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h है, और x का मान √3h, h का मान √3x है, यहाँ पे रख दें। h का मान यहाँ पर हमें रखना है √3 टू √3x। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये 3x हो जाएगा माइनस एक्स, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस क्या होगा x, तो आ जाएगा 4x, तो x इज इक्वल टू
जो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, किया जाएगा 20। एक्स हमारा क्या आ जाएगा 20 मीटर आ गया, और एक्स इक्वल टू 20 मीटर। तो हम ये देख लें कि शेष दूरी क्या होगी। यहाँ ये अगर हमारा 20 मीटर आ गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है 20 मीटर आ गई, तो इधर कितनी होगी, ये हो जाएगी 60 मीटर। इधर ये 20 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 60 मीटर। और यहाँ पर एच भी हम निकाल लें वैल्यू रख करके। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर तो समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक अंडर h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x था, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। x का मान हमारा क्या आ गया है 20, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही दोनों खंभों की ऊंचाई निकल आएगी 20 अंडर रूट 3 किलोमीटर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये चित्र भी बना है, ये टावर 60 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरा ये 30 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है 20 मीटर इससे दूर, इस टावर से ये सी पॉइंट से ये देखिए 20 मीटर दूर पर ये 30 डिग्री है। और यहाँ से बिंदु से मीनार को मिलाने वाली रेखा जो है 30 डिग्री पर टिकी हुई है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सलूशन सिंपल है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 था, और 11 का सलूशन में हम पहले समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू h बाई एक्स आ जाएगा। tan 60 का मान क्या है अंडर रूट 3 h बाई एक्स। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। और अब हम पुनः त्रिभुज ABD में लेंगे। तो ABD त्रिभुज मैंने चित्र नहीं बनाया है, चूँकि चित्र बुक में दिया हुआ है। तो tan 30 इज इक्वल टू AB बटा CD आएगा। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 हो जाएगा, h अपान 20 प्लस x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x इक्वल टू अंडर रूट 3h आ जाएगा। अब चूंकि देखिए हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x है, तो समीकरण एक से क्या कर दें समीकरण 2 में यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ये 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3h है। h का मान यहाँ पे हम रख दिए अंडर रूट 3x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x बस बचेगा, और x को हम इधर ले जाएंगे 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x होगा। तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 10 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, नीचे वाली x की लंबाई आ जाएगी, जो हम यहाँ पे मान के चले हैं मीनार की शुरुआत में। और इस x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इस मीनार की हाइट भी आ जाएगी। तो अंडर रूट 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछता भी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये 7 मीटर का
हमारा एक भवन है आरएस है, और यहाँ पर जो पी क्यू है वो पी क्यू एच मीटर का मान लीजिए ये पूरा क्या है टावर है, जहाँ पर भवन का ये जो भवन टावर से एक ठो केबल आई है, ये टावर से केबल आई है जो यहाँ पर 60 डिग्री पर क्या है लगी हुई है। यहाँ भवन से ये टावर पर ये हमारा आरपी केबल लगा हुआ है जो 60 डिग्री पर है, और इसका जो ये पूरा टावर है पी क्यू, तो इसका ये जो आधार से यहाँ पर दिया है भवन का, ये 45 डिग्री पर है। तो देखिए केवल इसका शिखर से यहाँ पे 60 डिग्री का है, और इसके आधार से इसका क्या है 45 डिग्री पर है। तो हम इसको निकालते हैं। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक पी टी आर और दूसरा आर एस क्यू, दोनों को ही हम लेके चलते हैं। आधार को हम x मान लेते हैं, टोटल ऊंचाई h है, तो ये आ जाएगी पी टी हमारी h-7। दोनों समकोण त्रिभुज में लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज हमारा आर टी क्यू में tan कितना होगा, tan हमारा आर टी क्यू है यहाँ पर 45 डिग्री है, देख लेते हैं कितना दिया हुआ। आर टी क्यू ये क्या है हमारा 45 डिग्री है, तो ये tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार 7 बटा क्या आ जाएगा x। tan 45 का मान 1, तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 मीटर आ गया। ये हमारा डायरेक्ट ही आ गया। पुनः समकोण त्रिभुज पी टी आर में tan 60 डिग्री लेते हैं, पी टी और आर में 60 डिग्री क्या हो जाएगा पी टी बटा टी आर, और ये जो टी आर होगा यहाँ देखिए ये टी आर जितना है और ये एस क्यू, ये दोनों क्या है बराबर ही होंगे। ये जितना ये एस क्यू है उतना ही ये क्या होगा आर टी या टी आर होगा। तो हमारा पी टी का जो हाइट है वो कितना है h-7 मीटर है, और टी आर का जो वैल्यू है वो क्या है x है। टी आर का वैल्यू ये क्या है x है, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में क्या 3, इसका बटे 1 करके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू h-7। 7 को इधर साइड में कर लेंगे, अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर के सेकंड। समीकरण एक से x का मान रखने पर, जैसे ही हम मान रखेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा। मान रखने पर यहाँ पर देखिए x का मान कितना था अंडर रूट में 7 था, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3, x का मान हो जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई है प्लस 7 इंटू h, तो 7 अंडर रूट 3 प्लस में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू h आ जाएगा, और 7 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 7 अंडर रूट 3 प्लस क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी इस मीनार की या टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 3 प्लस
1 मीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट के हाउस और एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट, ये पी हो गया। और इस लाइट हाउस के ये शिखर से ऊपर से देखा जाता है तो यहाँ बी और ए दो ठो ये जहाजें हैं। बी और ए, एक 45 डिग्री पे है अवनमन कोण पे, एक क्या है 30 डिग्री पर है। तो हमें यहाँ दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है x मीटर है और इधर से यहाँ तक की दूरी क्या है y मीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज PQA में लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQA में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा PQ बटे AQ। PQ बटे AQ, PQ हमारा कितना है 75 है और AQ हमारा कितना है 22 मीटर है। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो 22 का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं। पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQB में, पुनः समकोण त्रिभुज PQB में tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा ये PQ बटा BQ, PQ बटा BQ। PQ हमारा 75 मीटर है और BQ हमारा x प्लस वाई, अब ये दोनों आ जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 से x का मान रख दें। समीकरण 1 से x निकाले हैं कि y देख लें, y निकाले 75। समीकरण 1 से y का मान रखने पर y इक्वल टू 75 मीटर रखने पर समीकरण 2, अब समीकरण 2 है क्या हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 यहाँ पे रख देंगे। y का मान आ जाएगा 75 मीटर, 75√3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पक्षांतर होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा इधर पे, 75 को कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल टू 75√3 माइनस x मीटर, यही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 75√3 माइनस में 1 मीटर, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ पे ये लड़की दिख रही है 1.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीन्स इतना भाग ये 1.2 घट जाएगा जब हम ये वाली हाइट को लेंगे, 88.2 में घट जाएगा। तो हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते, ये दो ठो यहाँ पे गुब्बारे हैं। तो एक पर 60 डिग्री का एंगल और एक पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 और फिर
कुछ समय पश्चात 30 डिग्री हो जाता है। मतलब सूरज जैसे ही ढल रहा है तो ये कुछ एंगल चेंज हो रहा है। तो इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सलूशन। तो फिगर बना ही हुआ है और इसलिए मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ और मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये फिगर बना लिए हैं क्योंकि एग्जैक्ट फिर क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए 1.2 मीटर ये कट हो जाएगा। 88.2 मीटर ये इसकी भूमि से हाइट है, तो 1.2 मीटर ये बच्ची की हाइट कट जाएगी, तो ये 87 ही मीटर इसकी हाइट बचेगी। तो यहाँ हम देखते हैं एक त्रिभुज हमारा ये PSA बनता है 60 डिग्री और एक QT और ये A बनता है ये 30 डिग्री। दोनों समकोण त्रिभुजों में हम निकाल लेंगे tan थीटा लगा करके। हम पाते हैं कि समकोण त्रिभुज AP और S में tan क्या है 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा PS बटे AS हमारा PS हमारा 87 डिग्री है, नहीं 87 मीटर है और AS हमारा क्या है x मीटर है। tan 60 का मान √3, तो 3 गुणा √3x इक्वल टू क्या आएगा 87 और या फिर x इक्वल टू 87 बटा √3। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। पुनः हम देखते हैं समकोण त्रिभुज Q समकोण त्रिभुज सही से नहीं, समकोण त्रिभुज QT और A में QT A में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू QT बटा 80 हो जाएगा। QT हमारा 87 हो जाएगा और 80 हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 आएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा सेकेंड होगा। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में फर्स्ट से वैल्यू रख दें। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या पाते हैं कि x का मान 87 बटे √3 था। 87 बटा √3 प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू पक्षांतर करने पे 87 √3 माइनस 87 बटा √ क्या आ जाएगा 3 बटा 1 करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 ही आएगा और यहाँ ये इसका मल्टीप्लाई 87 √3 गुणे 3 आ जाएगा और ये माइनस 87। तो y इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा ये 87 कॉमन ले लें, ऐसा घटाते हैं नए तरीके से। ये √3 तो ये 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 87 इंटू 2 बटा 3 और ये आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिख लें तो 2 गुणे ये 2 हमारा गुणा में है 3 गुणे ये 87 कर लें, सॉरी 3 गुणे ये 29 हो जाएगा। 29 चाहे 87 गुणे 2 और ये बट्टा में क्या है हमारा अंडर रूट में ये 3 था, अंडर रूट में 3। एक √3 इससे अगर कटेगा तो एक √3 यहाँ पे बच जाएगा और ये 29 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो y इज इक्वल टू 29 दूना 58 है, 58 √3 मीटर ये हमारा क्या आ जाएगा y।
अर्थात गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 58 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा।